और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस का ये 84वां अधिवेशन है। कांग्रेस का अधिवेशन 2 दिनों तक जारी रहेगा। गुजरात में 64 साल बाद पार्टी का अधिवेशन हो रहा है। बैठक के पहले दिन सत्र को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार पर हमला करते नजर आए। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर संसद परिसर में गांधी जी और बाबा साहेब की मूर्ति को उठाकर एक कोने में डालने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस संविधान और संविधान निर्माताओं का सम्मान करती है और उसकी रक्षा करना जानती है। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी और संघ परिवार के लोग गांधी जी से जुड़े संस्थानों पर कब्जा कर उन्हीं के वैचारिक विरोधियों को सौंप रहे हैं। खड़गे ने नेताओं से पार्टी की मजबूती के लिए सुझाव देने की अपील की है। किताब को लेकर, भारत के संविधान को लेकर जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में पहली ही लाइन पर जो लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और सभी सदस्यों ने बात की। और कल के प्रस्ताव में यह प्रतिबिंबित होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की क्या एजेंडा है सामाजिक न्याय को लेकर, राजनीतिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर। इस पर विस्तार से हमारे प्रस्ताव में चर्चा होगी और कल इस पर एआईसीसी बैठक में भी लोग इस पर अपनी राय देंगे। तो आज मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर यही कहूंगा कि एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी और एआईसीसी का बैठक गुजरात में होना ही एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संदेश है। लोग मुझे पूछते रहते हैं, आप गुजरात इसकी क्या विशेषता है? विशेषता मुद्दों पर भी है, पर विशेषता और भी है कि हम गुजरात में। और जो सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री के कारण विश्व में हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हम ना बांग्लादेश के मामले में कुछ सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना अमेरिकन टैरिफ्स को लेकर कोई सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना हमारा पड़ोसी देश चीन के साथ कोई हम सकारात्मक काम कर पाए। तो बहुत से अहम मुद्दों पर हमारी बात हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ऐतिहासिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी से, अहमदाबाद से आने वाले समय के लिए एक नया दृष्टिकोण, एक नई आर्थिक परिकल्पना, एक नई सामाजिक सोच, एक नई सांस्कृतिक ढांचा और लोगों में एक नई उम्मीद और जोश उजागर करेगा। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी निशाना साधा। क्या कहा, सुनिए। देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी जो कुछ ऐसे महापुरुष थे जिनका कद मेरे हिसाब से नेहरू जी के समकक्ष था या कई मामलों में नेहरू जी से भी बड़े विचार रखते थे, कांग्रेस ने हमेशा उनको कमतर आंकने का प्रयास किया। उसमें एक सरदार पटेल साहब का नाम है और एक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का भी नाम है। आप देखेंगे कि कांग्रेस की कल्चर का ये पार्ट रहा है कि सरदार पटेल साहब का अपमान करना। मणिबेन पटेल की किताब पढ़ लेते खड़गे जी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किस तरह से कांग्रेस ने सरदार पटेल साहब का अपमान किया। और अगर इतना ही प्रेम है तो मोदी जी ने केवड़िया में एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई है सरदार पटेल साहब की, वहां जाकर के माल्यार्पण तो करके आ जाते। सरदार पटेल साहब से प्रेम है तो सरदार पटेल साहब से कोई प्रेम नहीं था कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का, इसलिए क्योंकि नेहरू जी पसंद नहीं करते थे सरदार पटेल साहब को। और जब उनका संस्कार हुआ था तब कितना विवाद हुआ था, यह सब आपके इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देखिए, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी का सब कुछ लुट चुका है गुजरात में। अगर वो गुजरात में गए हैं तो रिवर फ्रंट देखें, मोदी जी का विकास देखें, किस तरह गुजरात में
ओलंपिक की तैयारी अभी हो रही है वो देखें, और आज सरदार पटेल और महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। तो कांग्रेसियों से सवाल है कि जब आप गुजरात गए हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल की है, उनके चरणों में जाके जरा चिंतन मनन करें कि क्या भूल हुई, किस तरह तुष्टीकरण के रास्ते पर कांग्रेस चल रही थी। अब सब कुछ खोने के बाद वो वहां पर गई है कांग्रेस, फोटो शूट होगा, अच्छा डोकला थेपला खाएंगे, वहां पे नाना प्रकार के व्यंजन उनको परोसे जाएंगे, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। और वक्फ कानून पर सुप्रीम